नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जहां से आपके एग्जाम में हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है। बच्चा पार्टी मात्र 40 ऑब्जेक्टिव को करेंगे और यहां से हर एक बार प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि पक्षियों एवं कीटों के पंख हैं। बच्चों, पक्षी और कीट का पंख कैसा होता है? तो ये असमजात अंग होता है और समजात और असमजात अंग से हर एक बार एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो बच्चों, मैं बता दूं, अगर समजात अंग की बात हो तो जिनका संरचना समान हो, यहां पे बच्चों लिख लो, इंपॉर्टेंट है, जिनका क्या बच्चों संरचना समान हो, संरचना समान प्लस में क्या सर कार्य भिन्न हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका संरचना समान हो कार्य भिन्न हो। और असमजात अंग क्या होता है बच्चा पार्टी? यहां पे याद रख लो, जिसका संरचना क्या हो भैया जी, ये भिन्न हो। संरचना क्या हो? ये भिन्न हो प्लस में कार्य क्या हो? कार्य समान हो। यहां पे उल्टा बन रहा है ना बच्चों, जिसका संरचना समान हो कार्य भिन्न हो वो समजात अंग है, जिसका संरचना भिन्न हो प्लस में कार्य समान हो वो असमजात अंग है। यहां पे बच्चों देखो, यहां पे ये क्या है? कार्य समान मतलब पक्षी और कीट का क्या है? दोनों का उड़ना काम है, तो यही क्या हो जाएगा? असमजात अंग का उदाहरण। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों, एक प्रश्न यहां से आपके पेपर में छपने वाला है, तो ये बात आप याद रखोगे। चलो, दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। 40 ऐसा प्रश्न करेंगे जहां से एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, एकिडना क्या है बच्चों? एकिडना को कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक। क्या कहा जाता है बच्चा पार्टी? कनेक्टिंग लिंक यानी कि योजक करी कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज कौन सा है? घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज है ईओ हिप्पस। क्या है बच्चों? ईओ हिप्पस, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बता के चलो आप लोग, प्रश्न यहां पे बना हुआ है, केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। निम्न में कौन सा है जो केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं? जिराफ हो गया, जेब्रा हो गया, गोरिल्ला हो गया। ये सभी के सभी बच्चों केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न बना हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक फुफ्फुस मत्स्य है जो पश्चिम अफ्रीका में मिलता है? तो वो होता है कौन सा? प्रोटोप्टेरस बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये भी एक प्रकार का बच्चों कनेक्टिंग लिंक यानी कि योजक करी का उदाहरण है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो, अगला नंबर सवाल यहाँ पे ये है, फिलोसॉफी जूलॉजिक पुस्तक, यहाँ पे पुस्तक को किसने लिखा, यानी कि लेखक का नाम बताना है। तो ये लिखा है बच्चा पार्टी लेमार्क साहब ने। अच्छा, ये पुस्तक कब प्रकाशित किया था बच्चों? 1809 ईस्वी। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बन सकता है प्रश्न, यहां से मैं आपको बता दिया हूं बच्चों। ओके, अगला बता के चलो आप लोग, प्रश्न बना हुआ है कि प्राकृतिक चुनाव के का प्रवर्तक कौन है? प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक बच्चों डार्विन माने जाते हैं। प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक डार्विन साहब है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताओ, 8 नंबर सवाल है कि उच्च ऊर्जा अणु क्या है? उच्च ऊर्जा अणु बच्चों ये एटीपी होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है। और एटीपी को क्या कहते हैं? यहां पे याद रख लो, ऊर्जा का क्या कहा जाता है? सिक्का कहा जाता है। एग्जाम में बनेगा, ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। उच्च ऊर्जा अणु कौन सा है? एटीपी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग चेतना तथा इच्छा शक्ति का मुख्य केंद्र माना जाता है? बताएंगे बच्चा पार्टी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग चेतना तथा इच्छा शक्ति का मुख्य केंद्र है? तो वो हमारा होता है सेरिब्रम, जिसे हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। 9 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बच्चों,
अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो बच्चा पार्टी। जितने बच्चे जुड़े हुए हो क्लास को देख रहे हो ना, एक बार सभी बच्चे लाइक कर दो। देखो जल्दी से लाइक वाला बटन वहां पे दिख रहा है ना, एक बार जल्दी से क्लिक करके आओ। चलो 10 नंबर सवाल तभी दे रहे हैं, कर दिए ना लाइक। यहाँ पे देखो प्रश्न बना हुआ है, ऐसे अंग जो समान कार्य को दर्शाता है किसको, यहाँ पे किंतु जिनका उद्भव भिन्न होता है। ये मैंने बताया बच्चों 1 नंबर में, क्या बताया, यहाँ पे कार्य समान है और यहाँ पे उद्भव मतलब संरचना बच्चों भिन्न है। कार्य समान और यहाँ पे संरचना भिन्न किस में बताया था, कार्य समान मैंने किस में बताया था, असमजात अंग में। कार्य समान हो संरचना भिन्न हो तो वो असमजात अंग का उदाहरण है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, इसे हम लोग असमजात कहेंगे बच्चों। ओके, याद रखिएगा ये। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे एसटीडी रोग की जांच साधारणतया किस परीक्षण द्वारा की जाती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बच्चों, यौन संचारित रोग पूछा गया है। बता दो आप लोग एसटीडी रोग की जांच साधारणतया किस परीक्षण द्वारा किया जाता है, ये वीडीआरएल परीक्षण के द्वारा होता है। ये क्या होता है, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी होता है, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन वायरस जनित रोग है भैया। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, एड्स हो गया, रेबीज हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सभी के सभी वायरस जनित रोग ही तो है। क्या है भैया जी, वायरस जनित रोग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन प्रोटोआ जनित रोग है, बताओ तो। ये हो जाएगा कौन सा, मलेरिया, अमीबिया, पेचिस, निद्रा रोग, ये भी सभी के सभी प्रोटोआ जनित रोग है। यहाँ पे प्रोटोजोन डिजीज हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन डी। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक कर दो। चलो सभी बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, स्कर्वी रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। स्कर्वी रोग ये बताना है बच्चे, आप नहीं फंसोगे क्योंकि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में बताया था। स्कर्वी रोग जो होता है ना भैया जी, वो होता है विटामिन सी के कारण होता है ना बच्चों। तो क्या विटामिन प्रोटीन है, नहीं भैया। खनिज है, नहीं। तो ये विटामिन ही तो होगा। अच्छा बच्चों, विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है बताओ तो। ये है एस्कॉर्बिक एसिड बच्चों। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर अम्ल कह लो। ये इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे पूछेगा विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी वाला रोग विटामिन सी की कमी से होता है। बच्चा पार्टी से हमारा एक प्रश्न ये होगा कि बता दो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट कर दो। ये आपको क्या बच्चा पार्टी कमेंट करना। ओके, ये कमेंट करना विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। पूछते चलेंगे हम आपसे प्रश्न को। यहां पे बताओ टी लिम्फोसाइट कहां पर उत्पन्न होता है, टी लिम्फोसाइट रहे या फिर बी लिम्फोसाइट, दोनों के दोनों अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। सही जवाब सी हो जाएगा। अगला बताओ टी लिम्फोसाइट कहां परिपक्व होता है। बच्चों उत्पन्न होगा तो अस्थि मज्जा में, लेकिन परिपक्व की बात हुआ तो थाइमस में होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन एंटीबॉडी वर्ग का नहीं है। देखो यहां पे बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडी वर्ग 5 होते हैं। कितने होते हैं पहले ये बताओ, एंटीबॉडी वाला वर्ग कितना होता है बच्चों, 5 वर्ग होते हैं इनके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा होता है देखो यहां पे मैं बताता हूं, IgA होता है, आई उसके बाद कौन सा होता है भैया जी, Gg होता है, IgM होता है, IgD होता है और IgE होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन AGMDE ऐसे करके बच्चों 5 होता है। तो यहां पे मिलाओ, A है, G है, D है, D भी है, लेकिन भैया C नहीं है। ये कैसे होगा, क्योंकि ये नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चे समझ रहे हो ना, इसके 5 ही वर्ग होते हैं जो कि आपके सामने मैंने लिख दिया है, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है। यह किया जाता है अमीबिया पैचिस में। बायोफॉर्म का इस्तेमाल बच्चों अमीबिया पैचिस में होता है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे एड्स का कारक क्या हो जाएगा। एड्स का HIV के कारण होता है ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है ना। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो
अगला नंबर सवाल है, प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिकाएं होती है? निरोधी टी कोशिकाएं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताओ आप लोग, प्रश्न बना हुआ है लिम्फोसाइट के ऊपर क्या रहता है? बच्चा पार्टी बताएंगे। लिम्फोसाइट के ऊपर आईजीडी यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन डी रहता है बच्चों। 21 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। लगा दिए ना आप लोग बच्चों। अगला बताओ यहाँ पे, रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया था? लुईस पास्चर ने। सही जवाब बी हो जाएगा। अच्छा, ये कब किया था? 1885 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला बताओ, 23 नंबर सवाल है, हिस्टामिन किससे संबंधित है? हिस्टामिन संबंधित है बच्चों किससे? बताओ, एलर्जी से। हिस्टामिन एलर्जी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बताओ, निम्नलिखित में कौन कैंसर है? देखो, कैंसर कई तरह के होते हैं ना बच्चा पार्टी, आपको पता होगा। और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओन्कोलॉजी बच्चों। ओन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। ऐसे ट्यूमर का अध्ययन भी क्या कहलाता है? ट्यूमर का अध्ययन भी ओन्कोलॉजी ही कहलाता है। और यहाँ पे कैंसर का अगर मैं यहाँ पे प्रकार बताऊं तो लाइपोसा होता है, ल्यूकोमिया होता है, लिम्फोमा होता है। इसके अलावा बच्चों कौन सा, यहाँ पे सारकोमा भी होता है, उसके बाद कार्सिनोमा भी होता है, ल्यूकोमिया भी होता है। ऐसे करके बहुत सारा होता है। इनमें से सभी, ये सभी के सभी कैंसर के प्रकार हैं बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन संवेदन मंदक पदार्थ है? अल्कोहल, जिसे आप दारू जानते हो ना जी, वही वाला। और अत्यधिक अल्कोहल के सेवन से कौन सा प्रभावित होता है अंग? तो वो यकृत होता है बच्चों, लीवर होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। 26 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन भैंस की प्रजाति नहीं है? भैंस की प्रजाति नहीं बच्चों, सुरती होगा, महसाना होगा, नागपुर, ये तो है। जर्सी कहां से आया भैया जी? जर्सी गाय की प्रजाति है। जर्सी आए, करन फ्राइस आए, करन स्विस आए, और कौन सा होल्स्टेन फ्रिजियन आए, ये सभी के सभी गाय की प्रजाति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ, धान की उन्नत किस्में कौन है? धान की उन्नत किस्म बच्चों यहाँ पे साबरमती, कृष्णा और बाला, ये सभी के सभी धान की किस्में हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। और बच्चों, क्या आपने क्लास को लाइक कर चुका है? यस टाइप कर दो कि भैया जी मैंने कर चुका है क्लास को लाइक। अब आगे बढ़ दो, एकदम कोई गड़बड़ी नहीं है, हमने कर चुका है लाइक, जल्दी से बता दो एक बार। उसके बाद दो प्रश्न आपके सामने भी लाया गया है। और बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के गारंटी वाला पीडीएफ लेना चाहते हो ना, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम उतना क्वेश्चन देंगे जितना से एग्जाम में आ जाएगा, और बहुत कम क्वेश्चन मिला जाएगा बच्चों। ये 3 सब्जेक्ट की गारंटी मुझ पे छोड़ दो। अभी कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, उसमें बहुत कम क्वेश्चन मिल रहा है। जितने बच्चे नहीं लिए हो, इसका चार्ज मात्र 199 है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, 7070 82 16 85 नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर लीजिएगा कि सर हमें 199 वाला नोट्स लेना है। बच्चों, मात्र आप 25 से 30 दिन पढ़ोगे, आपका तीनों सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। वो हमारी गारंटी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। बताओ, गेहूं की प्रोन्नत किस्में कौन सी है? यहां पे कौन सा हो जाएगा? सरबती, सोनोरा हो जाएगा, हिमगिरी हो जाएगा, कल्याण सोना हो जाएगा। ये सभी के सभी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे पूसा स्वर्णिम है, एक होता है बच्चों, बताओ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, पूसा शुभ्रा किसकी किस्म है? यहां पे बताओ, यहां पे बच्चे बताएंगे पूसा शुभ्रा जो है ये किसकी किस्म है? तो आप लगाओगे सर ये तो फूल गोभी की किस्म है। किसकी है? फूल गोभी की है। लेकिन पूसा स्वर्णिम आया है तो ये सरसों की किस्म है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलो अगला नंबर सवाल है कि जीन के अंदर आधार अनुक्रम में परिवर्तन द्वारा जो आनुवांशिक विविधताएं पैदा होती है वो क्या कहलाती है? वो उत्परिवर्तन कहलाती है। उत्परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जीन उत्परिवर्तन और दूसरा होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। क्या होता है? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है। तो 2 प्रकार के ये उत्परिवर्तन होते हैं बच्चों। चलो अगला बता के चलो, किसी पौधे के उत्तक से नए पौधे उत्पन्न करना क्या कहलाएगा? उत्तक संवर्धन कहलाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके बच्चों, अगला बताओ, इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है? गाय का प्रजाति तो मैंने बताया, करन स्विस आएगा, जर्सी आएगा, करन फ्राइस आएगा, ये सुरती नहीं है। यहाँ पे गाय की प्रजाति नहीं है बच्चा पार्टी, बताओ तो यहाँ पे गाय की प्रजाति नहीं है।
क्योंकि भैंस की प्रजाति सुरती है, किनकी है, ये भैंस की प्रजाति है, तो गाय का कहां से हो जाएगा भैया, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, रुक्षांश की अधिकता होती है किसमें, वो होती है घास भूसा तथा चारा में, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगला बताओ 34 नंबर सवाल है, कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य प्राप्त करना या फिर एकत्रित करना बच्चों वीर्य संचयन कहलाता है, क्या कहलाता है, यहाँ पे वीर्य संचयन कहलाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, 35 का बताओ, सिरका उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, पहले ये बताओ, सिरका या फिर इसे बच्चों विनेगार कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे एक चीज याद रखो, इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, इसे बच्चों क्या कहते हैं, विनेगार भी कहते हैं, इंग्लिश में देखो यहाँ पे लिखा होगा विनेगार, यहाँ पे है ना, इसको बच्चों इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल, क्या पाया जाता है, यहाँ पे याद रख लो, इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। अच्छा, ये पूछा गया था अब की बार, क्या पूछा गया था वो मैं बताता हूं, पूछा गया था कि सिरका में एसिटिक अम्ल या फिर विनेगार में एसिटिक अम्ल कितना परसेंट होता है, तो 6 से 10% के बीच होता है, कितना बच्चों, 6 से 10% के बीच होता है, याद रखिएगा, और इसमें बच्चा एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए ये हो जाएगा एसिटोवेक्टर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लगा पा रहे हो ना बच्चों। चलो अगला बता के चलो, 36 नंबर सवाल है, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, वो लैक्टोबैसिलस का होता है, किसका बच्चों, लैक्टोबैसिलस का। 36 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। 37 का बताओ, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना का पता कब लगाया था, 1953 ईस्वी में बच्चों, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये बताओ, क्या बताना है भैया जी, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता का जनक कहते हैं, ये याद रखना आप सब, इसे क्या कहते हैं, अनुवांशिकता का इसे जनक कहते हैं भैया जी, याद रखोगे ना। इसे जीवित कोशिका का खोज का श्रेय दिया जाता है, शुक्राणु कोशिका का खोजा था इन्होंने, ये सब याद रखिएगा, सूक्ष्म जैविकी के पिता माने जाते हैं ये याद रखना। और वाटसन एवं क्रिक के बारे में मैंने डीएनए वाला में बता दिया। चलो अगला नंबर सवाल है, कोशिका में क्या विद्यमान होता है, वांछित डीएनए होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बताओ बच्चों, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, और अगर आप इस 40 में कम से कम 30 प्लस सही किए हो तो ये हमारी गारंटी होगी बच्चों की आपकी बायोलॉजी की तैयारी बहुत अच्छी है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में किस तकनीक का योगदान है, वो होता है अनुवांशिक अभियांत्रिकी का, रासायनिक इंजीनियरिंग का, ये दोनों का है बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों कमेंट करके बताना तो इसमें आपका कितना सही हुआ, वही हम देखना चाहते हैं कि 40 में बच्चे कितना सही किए, ये हमें जानना है, क्योंकि बच्चों ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया प्रश्न था, ये मैं जानूंगा कि आपका इसमें कितना सही हुआ। ओके बच्चों, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हो बच्चों, मात्र आपको एक सब्जेक्ट में 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या आप इसे नहीं पढ़ पाओगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो बच्चों, ये लास्ट मौका होगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छा नंबर लाने का, वो हमारी गारंटी होगी बच्चों। ये 199 कोई बड़ा चार्ज नहीं होगा, जब आप अच्छे नंबर लेके आओगे और आप हमें कॉल करके बताओगे सर एग्जाम बहुत अच्छा गया। ओके बच्चों, अगर आप लेना चाहते हो तो 70 70 82 16 85 नंबर पे कांटेक्ट जरूर करिएगा। ओके बच्चों, और उसके बाद एग्जाम में आने की गारंटी हमारी है, अगर बच्चों नहीं आएगा तो इसका हम चार्ज आपको रिटर्न करेंगे, वो भी 2 गुना बच्चों, तो याद रखिएगा इससे एग्जाम में प्रश्न आता है, इसलिए मैं गारंटी ले रहा हूं बच्चों, इसके बाहर नहीं आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, आप लोग इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चों।